खुदा प्रभु यीशु मसीह सचमुच खुदा खुदा प्रभु यीशु मसीह ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਖੁਦਾ ਹੁਣ ਦੇ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਿਕ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਦੇਈ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ ਖੁਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖੁਦਾ जो चारे पासे खुदा हाहाकार मची हुई है खुदा प्रभु यीशु सचमुच तेरे कहे हुए वचन सच हो रहे ने खुदा प्रभु यीशु तू दया करी रहम करी खुदा प्रभु यीशु होने दे परमेश्वर खुदा प्रभु यीशु अपने वचन दे नाल खुदा सानू सरगर्मी दे अपने आत्मा नाल भरपूर कर खुदा विश्वास तगड़ा कर खुदा प्रभु यीशु ता जो खुदा जो तू आवे खुदा सानू खुदा तू याद रखी एक खुदा असीं तेरे नाल उठाए जाइए तू दया करी रहम करी खुदा प्रभु यीशु आधा वचन तेरे हवाले करदा खुदा प्रभु यीशु इंसान बल्कि तू बोले तू दया करी रहम करी दुआ यीशु मसीह दे नाम च मंगदा सुनना दे कबूल करना आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो ये प्रभु के वचन में चलते हैं, निकालते हैं पहला कुरिन्थियस उसका 9 उसकी 24 निकाल लीजिए। पहला कुरिन्थियस ये नए नियम की पत्री है। पहला कुरिन्थियस 9 की 24 सभी लोग निकाल लीजिए, फिर इसको पढ़ते हैं और इसमें से हम टॉपिक लेते हैं आज का और देखते हैं प्रभु क्या बातचीत करना चाहता है। पहला कुरिन्थियस उसका 9 अध्याय और उसकी 24 आयत। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ नहीं हो हाँ जी कि दौड़ विच हिस्सा तां सब लेंदे हन। इस जगह पर जो संत पौलुस है वो सवाल पूछ रहा है लोगों से, क्या कहता तुम लोग नहीं जानते कि दौड़ चलती है, एक विजेता बनने के लिए एक रेस लगाई जाती है, दौड़ चलती है और उसके विषय में संत पौलुस हमसे बातचीत कर रहा है, साथ के साथ वो कुरिन्थियस की कलीसिया से भी बातचीत कर रहा है और वो आज बात हम पर भी लागू होती है, आज के रहने वाले लोगों पर भी ये चीज लागू होती है। क्या कहता है, कहता क्या तुम नहीं जानते ये बात कि दौड़ में तो दौड़ते हैं सब लोग हाँ जी, पर इनाम एक नू ही मिलता है। पर इनाम किसको मिलता है, एक को मिलता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु जो है हमारा, हम दौड़ेंगे काफी लोग और जब एक साथ प्रभु में उठाए जाएंगे तो प्रभु के लिए हम फिर एक ही बन जाएंगे। हालेलुया। उसकी दुल्हन एक ही है ना, ज्यादा दुल्हन थोड़ी है, प्रभु में हम एक देह हैं और जो प्रभु का सिर आकर हमारे साथ लगेगा, वो जो खुद मसीह लगेगा तो हम एक संपूर्ण देह बन जाएंगे, फिर हम एक बन जाएंगे। आज हम अलग अलग विचारों में हैं, या अलग अलग सोचों में हैं, उसका वजह यही है कि हम शरीरों में बटे हुए हैं, लेकिन प्रभु में हम है एक ही। इसलिए संत पौलुस कह रहा है दौड़ में दौड़ते तो सभी ही हैं। आज हम एक मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं, किसके लिए, मसीह के साथ उठाए जाने के लिए, मसीह के राज्य के लिए, मसीह की दुल्हन के लिए। और कहता है इनाम मिलता है एक को ही। हाँ जी, इसलिए तुसी इस तरह दौड़ो के हाँ जी तुसी इनाम जीत सको। कैसे दौड़ना है, जीतने के लिए। हालेलुया। कोई भी इंसान ऐसे नहीं दौड़ता कि वो हारना चाहता है, हर एक इंसान चाहता है कि मैं जीतूं और जब मैं जीतूं तो लोग मुझे प्रशंसा करेंगे, मेरा अखबारों में नाम आएगा या कैसे कैसे मेरी बातचीत होगी, क्यों, क्योंकि उसका नाम फेमस हो जाएगा। ऐसे जीतेगा इंसान। और संत पौलुस भी ऐसे कहता है कि तुम ऐसे दौड़ो के जीतो, हारने के लिए नहीं। आज मसीही में कई लोग आकर सोचते हैं कि हम थक चुके हैं, हम हार चुके हैं, शायद हमें मसीह के साथ जाएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि वो दौड़ तो दौड़ रहे थे, लेकिन किसी कारण की वजह से, किसी मुसीबतों की वजह से वो थक रहे हैं, वो हार रहे हैं, वो टूट रहे हैं और वो मसीही दौड़ को जारी रखना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु का वचन जो संत पौलुस के द्वारा आया है वो कहता है कि दौड़ो और ऐसे दौड़ो के जीतो। हारने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं है, थकने के लिए प्रभु ने बुलाया नहीं है, बल्कि प्रभु ने बुलाया है तो जीतने के लिए बुलाया है। जीतेंगे हम कैसे, प्रभु के ऊपर ईमान रख के, प्रभु की ओर ताकते ताकते। हमने सिर्फ प्रभु की ओर देखना है, हमारा सिर्फ एक मकसद होना चाहिए, प्रभु, प्रभु का वचन, प्रभु के लोग, प्रभु की शक्ति, प्रभु का प्रेम, प्रभु की दया। और कोई हमारा निशाना है ही नहीं। अगर और कोई निशाना है तो वो मिट जाएगा, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो प्रभु की दौड़ है ये कभी खत्म नहीं होने वाली। लोग आएंगे, साथ में रहेंगे और आपसे सीखकर आपकी बुराई करेंगे, जो आपके बारे में अच्छी चीजें बोलेंगे, लेकिन वो साइड भी बैठ सकते हैं, वो साथ भी चल सकते हैं। लेकिन प्रभु पसंद करता है एकता को, प्रभु पसंद करता है मेल मिलाप को। और इसलिए ऐसे दौड़ोगे
जीत तो आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ते नहीं है इसको, लेकिन उसके बारे में बताया गया है कि पहलवान कैसे लड़ता है, वो किस मुकुट के लिए लड़ता है जो मुरझा जाता है, लेकिन प्रभु के लिए लड़ोगे तो वो मुकुट मुरझाने का नहीं बल्कि हमेशा की शांति का वो मुकुट है। और जो आजकल हमारे टॉपिक भी यही है, अगर आप कुछ पाना चाहते हो तो दौड़ो, रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। कुछ समय के लिए आपके रास्ते में रुकावटें आ सकती हैं, बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन आपकी दौड़ जारी रहनी चाहिए, उसको रोकिए मत। अगर रुक गए तो हार जाओगे, लेकिन आपको दौड़ते रहना, दौड़ने का मतलब साथ में चलते भी सकते हो आप, जरूरी नहीं कि बिल्कुल तेज ही भागना है। ये जो प्रभु की दौड़ है ना, ये आराम से चलने वाली है, और इसको आपने सब्र से चलना है, इत्मीनान से चलना है, प्रेम से चलना है, और जो कमजोर है उसको साथ लेकर चलना है, और जो तगड़ा है उसके भी साथ चलना है। इससे क्या होगा, हम एक साथ चल पाएंगे। हालेलुया। एक बार वचन भी लिया था ना हमने, पतरस यूहन्ना याकूब को प्रभु पहाड़ पर ले गया था, और जो तबोर नामक शायद पहाड़ था, है ना, तो उस पहाड़ की कितनी ऊंचाई होगी, प्रभु तो चल सकता था, लेकिन पतरस यूहन्ना याकूब में कुछ बड़े थे कुछ छोटे थे, और उन तीनों ने एक दूसरे को हौसला देकर अपने साथ उस प्रभु के साथ वो लेकर गए। हौसला प्रभु ही दे रहा था उनको, लेकिन उनका हौसला टूट रहा होगा, बीच में थक रहे होंगे, हार रहे होंगे, क्योंकि पहाड़ ऐसे होता है। और जब हम ऐसे चलते हैं तो हम थकते हैं, हमारी सांस फूलती है, और हमने हमारी जो आज की दौड़ है वो ऐसी वाली ही है, हमने ऊपर ही जाना है, और जब ऊपर जाएंगे तो बहुत कुछ होगा, सांस फूलेगी, थकेंगे, हारेंगे, टूटेंगे, मुसीबतें घेर लेंगी, लेकिन रुकना नहीं है, चलते जाना है, कमजोर को साथ में लेकर चलना है, और इसलिए हर एक का सहारा बनना है। और जो दौड़नी है हमने, अगर पाना चाहते हैं मसीह के नाम को तो दौड़ना पड़ेगा, रुकने वाली दौड़ नहीं है। हालेलुया। तो आज हम इसी टॉपिक को लेकर चलेंगे और एक या दो उदाहरण को देखेंगे कि प्रभु इन उदाहरणों में हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। और देखो क्या बातचीत चल रही है कि प्रभु की दौड़नी जरूरी है। अगर हम दुनियावी चीजों को साथ में लें तो हम नौकरी पे जाते हैं, हम काम पर जाते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं होता, ऐसा ही है ना, किसी का दिल ही नहीं होता कि वो घर से उठे और वो काम पर जाए, लेकिन उसको मालूम है महीने खत्म होने के बाद उसको एक पैसा मिलेगा, एक सैलरी मिलेगी, जिसकी वजह से वो उस चाह में, उस पैसे की दौड़ में, जा कह लो, या उस पैसे की नीड में, जरूरत में वो जाता है कि वो एक दिन उसके काम आएगा, उसकी जरूरतों को पूरा करेगा। जो कि आदमी के ऊपर एक शराब भी लगा हुआ है कि जब तक तू अपने माथे के पसीना नहीं बहाएगा तब तक तू कमा नहीं पाएगा, तब तू खा नहीं पाएगा। इसलिए ये इंसान को करना जरूरी है, काम करना जरूरी है, घर पे बैठे किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए हम काम पर जाते हैं कि हमारे पास पैसा आएगा और उस पैसे से हम अपना रहना बहना अच्छा कर सकते हैं। अगर बैठ जाओगे तो बैठ जाइए, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु कहता है हे आलसी, चींटियों से सीख, कि वो मेहनत करते हैं एक उस समय के लिए जो समय उन पर आएगा, लेकिन उसके लिए वो पहले ही मेहनत करते हैं कि हम कुछ लेकर जाएंगे कि हमें उस आने वाले समय में दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए हम काम पर भी इसीलिए ही जाते हैं कि हमारे लिए एक इनाम है महीने के बाद, जो छोटा है मोटा है लेकिन इनाम है, उसको लेने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रभु के इनाम के लिए भी हमें जाना है, संगतियों में जाना है, प्रभु के घर में जाना है, प्रभु के वचन को सीखना है और लोगों को सिखाना है। ऐसे ही हम प्रभु के गवाह बन सकते हैं। तो इसलिए ये दौड़ है और हमें इस दौड़ में दौड़ते ही रहना। संत पुरुष भी खुद दौड़ता था और वो लोगों को इसीलिए सिखा रहा है, दौड़िए, रुकिए मत। तो आइए हम निकालते हैं, रूत में चलते हैं, देखते हैं वहां पर एक ऐसा परिवार था जिन्होंने दौड़ तो दौड़ी लेकिन गलत दौड़ ली, और जब गलत दौड़ दौड़ी तो उनके परिवार के साथ क्या हाल हो गया। रूत उसका एक, उसकी एक में, हिंदी का 323 नंबर पेज है। रूत, न्यायों के बाद ये किताब आती है रूत, और इसका एक और उसकी एक को पढ़ते हैं और फिर इसकी एक और 6 में चलते हैं। पहले एक की एक को पढ़ लेते हैं। ये उस समय की गल है, ये उस समय की बात है ਜਦੋਂ इजरायली कौम उत्ते लोक रक्षक ना दा राजा राज करदा सी। क्या पढ़ रहे हो आप? रूत एक की पढ़ रहे हो ना? रूत एक दी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़िए। उस समय इजराइल देश विच अकाल पै गया। हाँ जी। इस अकाल समय एक आदमी अपनी पत्नी ਅਤੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ
हाँ जी। ਕੁਝ ਚਿਰਾਂ ਲਈ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਗਿਆ। मुआब देश में ये आदमी है जो रहने गया है। इसकी पत्नी का नाम नोमी है और उसके पति का नाम शायद एलिमलेक है। और ये कहाँ से निकला है? बैतलहम, यहूदा के बैतलहम से निकल रहा है। दौड़ दौड़ी है इसने, लेकिन गलत दौड़ दौड़ ली। आज हमने दौड़ दौड़नी है और ये भी देखना है कि हम सही दौड़ में है ना। कई बार हम गलत दौड़ दौड़ते हैं और उसकी वजह से हम इनाम की वजह से क्या ले लेते हैं, कितना कुछ गलत ले लेते हैं, और जो आगे जाके हमारे लिए रुकावटें पैदा करती हैं चीजें। इसलिए हमने दौड़ तो दौड़नी, लेकिन मसीही दौड़ दौड़नी है। और मसीही दौड़ बाइबल में बहुत अच्छे तरीके से लिखी है कि उसमें क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से क्या हुआ कि जिन दिनों में न्यायी लोग, उस वक्त न्यायी लोग राजा करते थे, राजा नहीं थे। और ये राजा होने से पहले की बातचीत है, जब भी इजरायली लोग थे जो कोई गलती गुनाह करते थे तो उनके लिए एक दंड निकलता था, फलिस्तियों का दंड प्रभु के द्वारा, कि इनको गुलामी में वश में कर लो 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। ऐसे ये गुलामी में रहते थे और वैसे इनके लिए एक एक न्यायी ठहरता था। और उनमें से कभी गिदोन आया, कभी यिप्तह आया, और वैसे ही करते करते शिमशोन आया। और साथ में एक लड़की भी निकलती है जिसका नाम दबोरा होता है, वो लपीदोत की पत्नी होती है, और वो भी निकलती है, वो भी न्याय करती है। और ऐसे करते 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 न्याय निकलते थे। अब उन दिनों में क्या हुआ, उस देश में क्या पड़ गया? अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो इन्होंने एक फैसला लिया कि हम दौड़ेंगे मुआब की तरफ, हम चलेंगे मुआब की तरफ। लेकिन ये जो बैतलहम है यहूदा का, ये कोई आम बात नहीं थी। इस बात को समझिए आप। ये जो बैतलहम है यहूदा का जो मतलब होता है वो होता है स्तुति का स्थान, प्लेस ऑफ वर्शिप, स्तुति का स्थान। और जो बैतलहम का मतलब है, ये 2 भागों में बटा हुआ है, बैत और लेम। बैत का मतलब होता है ब्रेड, खाना, और लहेम का मतलब होता है वर्ड, वचन। ये दोनों के संग्रह से बैतलहम बना हुआ है। यहूदा का बैतलहम, स्तुति का स्थान, खाने का स्थान, और आराधना का स्थान, और वचन का स्थान। अब ये यहूदा स्तुति के स्थान में रहते थे, ये बैतलहम खाना भी मिलता था वहां पर और साथ में वचन भी मिलता था वहां पर। अब ये उस स्थान में रहते थे, लेकिन वहां पर एक चीज की कमी आई, ब्रेड की, रोटी की कमी आ गई। समझ रहे हो? इस बात को समझना। स्तुति का स्थान है, वचन का स्थान है, लेकिन कमी किसकी आई है? ब्रेड, रोटी की, जिसको हम शरीर में खाते हैं और हमको फिर से भूख लग जाती है। ऐसा ही है जो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर। हम कुछ खाएंगे, हमें फिर से भूख लग जाएगी, हम पानी पिएंगे, हमको फिर से भूख लग जाएगी। इसीलिए तो जो प्रभु यीशु मसीह आए, उसने कहा जो प्यासा है वो मेरे में से पिए और जो भूखा है वो मेरे में से खाए। क्योंकि जो असली यहूदा का शेर है, बैतलहम का शेर है, वो यीशु मसीह था। उस बैतलहम में फिर से अकाल पड़ सकता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में कभी भी अकाल नहीं पड़ता है। उसमें से जितना मर्जी खाइए आप, वो आपको तृप्त कर देगा, वो आपकी भूख को खत्म कर देगा। मतलब आत्मिक भूख को, दुनियावी भूख तो फिर लग जाएगी, लेकिन आत्मिक भूख को खत्म करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। अब एलिमलेक और नोमी जो परिवार था, उसके 2 बेटे थे, उन्होंने एक डिसीजन लिया कि हम यहाँ से चलेंगे। वचन क्या है? रुकना नहीं है, दौड़ना है। अब रुके हुए अच्छी जगह पर, अब निकल चुके हैं उस स्थान में जहाँ पर हरियाली है, जहाँ पर कितना अच्छे अच्छे सब कुछ है। कौन सा देश? मुआब। मुआब में चले गए हैं। अगर हम इसके दूसरे साइड को देखते हैं तो मुआब से किसी को यहाँ पर आना था, अब्राहम और लूत की कहानी को पूरा करने के लिए। जो लूत कभी अब्राहम से नहीं मिला, उसको मिलाने के लिए प्रभु के लोग खुद गए। लेकिन आज हम उस साइड पे नहीं जा रहे, आज हम इसी साइड पे रहेंगे कि एक परिवार जिसने बैतलहम को छोड़ा, यहूदा को छोड़ा, और एक दौड़ लगाई, वैसी दौड़ जिसको प्रभु नहीं चाहता कि आप स्तुति के स्थान को छोड़िए, आप आराधना के स्थान को छोड़िए। खाने की कमी हो सकती है, शरीर खाने की, लेकिन वचन की कमी नहीं है। आज प्रभु के घर में वचन की कमी नहीं है। खाने की कमी हो सकती है, कहने का मतलब दुनियावी खाने की, कुछ चीज कम हो सकती है, कुछ ज्यादा हो सकती है। और कई चर्चेस तो अफोर्ड नहीं कर पाते खाना, और कई चर्चेस करते हैं और खुल्लम खुल्ला करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु की आशीषें हैं, और जो जिनके पास खाना प्रोवाइड करने की हिम्मत नहीं है, उनके पास भी आशीषें ही है। उनको भी हम ये नहीं कहते कि उनको आशीषें नहीं है, लेकिन वचन तो है ना। बैतलहम में से बैत नहीं है, लेकिन लहेम तो है ना। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु मसीह और संसार में से संसार की चीजें नहीं है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तो है ना। समझ रहे हो?
आज हमने इस चीज को सीखना है कि हमने दौड़ लगानी है, रुकना नहीं है, क्योंकि रुकेंगे तो हारेंगे, रुकेंगे तो टूटेंगे, लेकिन चलते रहेंगे तो जीत पक्की है। और जीत पक्की कैसे होगी? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इन्होंने डिसीजन लिया कि हम निकलेंगे बैतलहम से, जो कि एक स्तुति का स्थान था, जो कि एक वचन का स्थान था। खाना खत्म हुआ है लेकिन वचन खत्म नहीं हुआ, और इन्होंने वचन की परवाह नहीं की, लेकिन खाने की चिंता करके ये निकल चुके हैं अब मोआब की ओर। लेकिन जहां पर प्रभु का वचन है ही नहीं, वहां पर तो मौत ही मौत है, वहां पर तो अंधकार ही अंधकार है, वहां पर तो शैतान ने ऐसा कब्जा किया हुआ है कि आप वहां जाओगे तो जरूर, लेकिन पछतावे के बाद वापस आओगे। और इसलिए पछतावा होने से पहले ही आप जाइए मत वहां पर, के बाद में पछतावा करना पड़े। तो अब जब ये यहाँ पर गया तो 1 से 5 आयत तक इनका जिंदगी में पछतावा रह जाता है, क्योंकि 2 बेटों की शादी होती है, और उससे पहले क्या होता है? पति मर जाता है, उसके बाद बेटे मर जाते हैं, और सिर्फ नौमी रह जाती है, और साथ में उसकी 2 बहुएं रह जाती हैं, रूत और ओपरा। अब ये 2 बहुएं इसके पास रह गई हैं। लेकिन अब इन 2 बहुओं में से हम सीखेंगे कि कौन चली और कौन रुकी, कौन दौड़ी और किसने रुकने का डिसीजन लिया, किसने वचन को पसंद किया और किसने वचन को पसंद नहीं किया। क्योंकि आज जो है दौड़ना है, रुकना नहीं है, रुकेंगे तो मरेंगे। इसलिए एक की शे पढ़ते हैं। हाँ जी, यही रूत, उसकी एक, उसकी शे। ਤਦ ਨਿਊਮੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। अब फसल निकल आई है। अकाल था कुछ समय के लिए, खाना का समय खत्म हुआ कुछ समय के लिए, लेकिन वचन तो सदा के लिए था, स्तुति तो सदा के लिए ही थी। लेकिन इन्होंने डिसीजन लिया कि हम खाने के लिए मोआब में चलेंगे। अब मोआब में खाना तो था लेकिन वचन नहीं था, स्तुति नहीं थी, आराधना नहीं थी। हालेलुया, समझ रहे हो? जहां पर आराधना ही नहीं है, स्तुति ही नहीं है, वहां पर खाना भी क्या मतलब रखेगा? खाना खाओगे फिर भूख लगी, खाना खाओगे फिर भूख लगी, लेकिन वचन जो आत्मा अंदर है उसकी भूख कैसे मिटेगी? उसकी भूख सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वचन से मिटेगी। और इसलिए वचन को खोजिए। खाना मिलता नहीं मिलता वो अलग बात है, लेकिन वचन, वो अगर वचन आपको मिल गया तो प्रभु आपको खाना भी प्रोवाइड करेगा। प्रभु आपको हर चीज प्रोवाइड करने वाला परमेश्वर है, वो मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसको बहुत नामों से पुकारा गया है, और जिन जिन लोगों के लिए उसने वैसी सहायता की है, और उन लोगों ने उसका वैसा ही अच्छा चुनिंदा नाम रखा हुआ है। उसको यहोवा शालोम, उसको यहोवा निसी, उसको यहोवा राफा, उसको यहोवा एबनेजर, और उसको यहोवा एदुनई, यहोवा एलोहिम, और कितने ऐसे अच्छे अच्छे नामों से पुकारा गया है। लेकिन उसका एक नाम जो सबसे उत्तम है, प्रभु यीशु मसीह। जब स्वर्गदूत से आया ऊपर से तो उसने कहा उसका नाम यीशु रखना। वो अनंत का कारण होगा, वो मुक्ति का कारण होगा, वो लोगों के पापों का छुटकारों का कारण होगा। हालेलुया। वो प्रभु यीशु मसीह था। और यहाँ पर नौमी को खबर मिली है कि अब अकाल खत्म हो चुका है। अब ये दौड़ेगी फिर से, अब ये फिर से वापिस जाने की तैयारी कर रही है। लेकिन साथ में अब क्या है? अब है पछतावा, अब है निराशा। जो इसका धन था, जो इसकी दौलत थी, धन दौलत कैसे होती है? परिवार के साथ, है ना, परिवार के मेंबरों के साथ। अगर एक एक मेंबर करता चला जाए तो इंसान अकेला रह जाए, तो उसके कमाई हुई दौलत वो सोचता है मैं क्या करूंगा, आज नहीं तो कल मैंने भी चले जाना है, लेकिन क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा ना। तो इसी प्रकार से जब इसका पति चला गया है, 2 बच्चे चले गए हैं, सिर्फ 2 बहुएं हैं, लेकिन वो इसकी नहीं है, वो मोआब की है। अपना खून तो चला गया ना। अब किसी के खून को कितनी देर तक प्यार कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। जो अपना खून है वो उसी को प्यार कर सकता है, दूसरे खून को वो उस हद तक प्यार नहीं कर सकता जिस हद तक वो अपने पेट से निकाले हुए बच्चे को प्यार कर सकता है। तो इसी प्रकार से अब इसके पास 2 बहुएं हैं, और इसने इन बहुओं के साथ समय बिताया, तकरीबन 10 साल के करीब इसने समय बिताया हुआ है। और वो ये भी जानते हैं कि नौमी कैसी, और नौमी ये भी जानती है कि मेरी बहुएं कैसी हैं। अब नौमी को पता लगा है कि मेरे उस देश में, यहूदा के बैतलहम में अकाल खत्म हो चुका है। लेकिन वचन नहीं खत्म हुआ था, लेकिन स्तुति खत्म नहीं हुई थी, सिर्फ ब्रेड खत्म हुआ था, सिर्फ खाना खत्म हुआ था। लेकिन दौड़ इन्होंने गलत दौड़ ली मोआब की तरफ जाकर, और जब वहां पर पछतावा हुआ तो अब वापस जाने का सवाल निकला है। हाँ जी,
ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਆਬ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। इसलिए क्या डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी दोनों बहुओं को लूंगी और साथ में इनको लेकर चलूंगी। मैं कहाँ पर? बैतलहम। मुआब में नहीं, बैतलहम में वापस चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां से तो ये आई है। लेकिन अब ये जाने से पहले क्या तो ये चलेंगे हम साथ में, लेकिन जाने से पहले एक डिसीजन देगी, एक फैसला रखेगी उनके आगे कि मैं दौड़ने वाली हूँ, मैं चलने वाली हूँ, कि तुम चलना चाहते हो तो चलो, नहीं चलना चाहते हो तो वापस जा सकते हो। अभी समझ रहे हो? ऐसी बात ही एक बंदे ने उन्होंने कही थी। वो कौन था बताइए? जिसने कहा था कि प्रभु के लिए सेवा करने तो करिए, नहीं तो अभी लौट जाइए। वो न्यायी है, न्यायी है वो न्यायी। इसके पीछे वाली किताब में उसका जिक्र है। बता सकता है कोई? उसने कहा कि प्रभु का फैसला है कि अब प्रभु की सेवा करनी चाहते हो तो करो, नहीं तो वापस चले जाओ। गिदोन था वो, जिसने 300 लोगों की फौज लेकर लोग इजराइल फिलिस्तियों को मार गिराया था, फिलिस्तियों को भगा दिया। कितने लोग थे? 32,000। कितने रह गए? 22,000। और उनके लिए फैसला था कि अभी भी वापस चलना तो चले जाओ, अभी भी जा सकते हो आप लोग। तो यही फैसला ये इनके आगे रखेगी, दो के आगे। और प्रभु भी हमारे आगे एक फैसला रखता है कि आशीष और श्राप का, जिंदगी और मरण का। लेकिन प्रभु सलाह देता है कि किस फैसले को आपने चुनना है। फैसला हमारा ही होगा, लेकिन सलाह प्रभु की होगी। हालेलुया। इसलिए सलाहकार भी बहुत अच्छे तरीके से आपके होने चाहिए, जो आपको अच्छी सलाह दे पाए, जो आपको जिंदगी में बढ़ने की एक राह दिखा पाए, जो आपको प्रभु में बढ़ने की एक तरकीब बता पाए। तो इसी प्रकार से क्या हुआ, जब उन दोनों ने, बहू ने और सास ने कहा कि हम निकलते हैं, नौमी सोच रही हम निकलते हैं। हाँ जी। पर कुछ दूर चलने के पिछों अभी वो निकल चुके हैं, दौड़ उन्होंने शुरुआत कर ली। अब कुछ दूर चलने कहीं नौमी के दिमाग में आया कि ये तो पराइए हैं, ना मेरे पेट में कोई बच्चा है, ना मेरा कोई पति है कि मैं फिर से इनके लिए बच्चा कर दूं। अगर कर भी दूं, अगर आशा हो भी जाए, तो फिर क्या ये उतना वेट कर पाएंगी? 20-22 वर्ष तक ये रुक पाएंगी? तो उसने सोचा, दिमाग में अपने में कैलकुलेशन की और उनके आगे एक निर्णय रख दिया, फैसला रख दिया कि क्या मैं ये सोचूं, क्या ये मैं बोलूं। और जब वो रुकी तो उसने क्या कहा? नौमी ने अपनी ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ कहा ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ। तुम वापस अपने पिता के परिवारों में लौट जाओ। मेरे साथ चलोगी तो मैं तुमको अपने देश में, अपने घर में रख सकती हूँ, बस इतना मैं कर सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकती इसके अलावा, क्योंकि मेरा पति मर गया, मेरे दोनों बच्चे मर गए हैं, और अब तुम मेरे साथ चलने लगी हो। लेकिन एक प्रस्ताव है, एक मौका है कि ये जो दौड़ में जोड़ने वाली हूँ, मेरा नाम नोमी है, लेकिन अब मुझे मारा कहो, क्योंकि अब मैं, नाम उसका क्या था? भागा वाली, है ना, आशीष पाई हुई। लेकिन प्रभु की ऐसी मार पड़ी कि वो अपने आप को खुद कहती है कि मुझे मारा कहो, मुझे भाग्यशाली मत कहो। तो यहाँ पर ये फैसला लेती है कि अब मैं मर तो चुकी हूँ, मारा तो परमेश्वर ने इतना मेरे पे क्रोध तो कर दिया है, अब मैं इनको इस जिल्लत में क्यों लेके जाऊं? मैं तो पछताऊंगी ही, अब साथ में ये क्यों पछताएं? तो हाँ जी, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वापस लौट जाओ। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵਰਤਾव करे। प्रभु तुम्हारे साथ भलाई करेगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे साथ भलाई ही की है। जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ स्वर्गवासी पतियों ਨਾਲ ਕੀਤਾ है। जैसे तुम्हारे पति मर गए थे, तुम लोगों ने उनके साथ भी अच्छा बर्ताव किया था, तुम लोगों ने मेरे साथ भी अच्छा बर्ताव किया है। अब मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे साथ उस जगह पर चलो और मेरे साथ सारी जिंदगी अपनी तंगी में गुजारो। अब तुम वापस जाओ और अपने घर फिर से बसा सकती हो। हाँ जी। प्रभु करे कि ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਫਿਰ ਵਸਣ। प्रभु चाहे तो फिर से बसेंगे ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸੁਖ ਪਾਵੋ। हाँ जी। ਸੋ ਨੋਆਮੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਿਆ। हाँ जी। पर दोवें धाहा मार के रोन लग पईयां। दोनों जो बहुएं थी उसकी, ओपरा और रूथ, वो रोने लगी। हाँ जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, नोमी से कहा, ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਜੀ, नहीं माँ जी, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੀਆਂ। हम क्या करेंगे? तुम्हारे लोगों के साथ ही हम चलने वाले हैं। हालेलुया। देखिए रिश्ता सास और बहू का, प्रभु का जो बाइबल है, वचन है, जो हमें सब रिश्तों के बारे में बताता है, बहन भाई के रिश्ते के बारे में, माता पिता के रिश्ते के बारे में। अब ये जो रिश्ता है, ये रूथ का चैप्टर सास बहू के रिश्ते को बताता है कि कैसे एक बहू ने सास के नहीं छोड़ा और उसकी बातों में हाँ की। क्यों? क्योंकि उसकी सास बहुत सियानी थी। अब ये इसकी सास ही डिसीजन ले रही है कि मैं वापस जाऊंगी,
ये वहां पर आ सकती थी मोआब में, लेकिन इसको मालूम था कि वहां पर कुछ है, हमारे लिए कुछ वहां पर रखा हुआ है। बहुत अच्छी बात है कि जब हमें पता लग जाता है कि हमारे लिए प्रभु का वचन है, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो हम सोचते हैं कि मर गए, टूट गए, थक गए, हार गए। लेकिन जब हमें याद आता है कि जैसे उस जाड़ू पुत्र को याद आया कि मेरे पिता के घर में नौकर भी इससे अच्छा भोजन करते थे, मैं तो सूअरों के साथ फलिया को खा रहा हूँ, लेकिन मेरे पिता के घर में जो सूअर थे वो तो अलग बात है, लेकिन नौकर भी ऐसा भोजन नहीं करते थे जैसा मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। एक पछतावा आया, एक पश्चाताप आया, और जब पश्चाताप आया तो उसने वापस जाने का डिसीजन लिया, रुका नहीं रहा। अगर हमारी जिंदगी में कोई ऐसा डिसीजन आता है, हमें लगता है कि हम बुरा करते रहे या बुरा सोचते रहे, तो आज भी हमारे पास फैसला है कि उसको बदलने का। इंसान आपको फिर से वैसा समझ सकता है, लेकिन प्रभु की नजर में आप अच्छे बन सकते हो, और जब प्रभु आपको अच्छा करेगा तो लोग भी आपको अच्छा समझने लग जाएंगे। लेकिन फैसला आपका है, निर्णय आपका है, चॉइस आपकी है। प्रभु ने आपके आगे मार्ग रखना है, अच्छा बीजोगे तो अच्छा काटोगे, बुरा बीजोगे तो बुरा काटोगे। अगर हम बुरा ही बीजते रहेंगे तो पश्चाताप फिर कहाँ रहा, अच्छाई फिर कहाँ रही। इसलिए हमें आज रुकना नहीं है, बल्कि दौड़ना है अच्छे बीज की तरफ, अच्छाई की तरफ, प्रभु के लोगों के साथ मिलकर उस प्रभु की योजना में बढ़ते ही रहना है। अब ये जो दो बहुएं हैं, इनमें से एक लौट जाएगी और एक रह जाएगी, और जो रह जाएगी उसका डिसीजन खुद का था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। हालेलुया। और जिसने आशीष पानी है वो साथ में प्रभु के लोगों के साथ और प्रभु के साथ बना ही रहता है, क्योंकि उसको मालूम है कि प्रभु के अलावा हमारा और कुछ है ही नहीं, और प्रभु को छोड़ेंगे तो हम क्या कर लेंगे। इसलिए प्रभु के साथ बनना जरूरी है, प्रभु की दौड़ में दौड़ते रहना जरूरी है। और यहाँ पर इसने कहा कि तुम वापिस चले जाओ, और दोनों बहुएं जो थी सास की बात को सुनकर रोने लगी और विलाप किया। उन्होंने पुरानी यादों को याद किया कि हम कैसे कैसे रहते थे, कैसे कैसे हमने अच्छे पल बिताए हैं, बुरे पलों में हम साथ में रहे हैं। अब एक बिछड़ने का समय है, अब एक अलग होने का समय है, तो अब वो नहीं चाहती कि हम अलग हों। और ऐसे ही जब प्रभु से चेलों को अलग होना था, प्रभु यीशु मसीह को चेले नहीं समझते थे। प्रभु कहता था मैं चले जाऊंगा, मैं 3 दिन रहूंगा, 3 दिन उठ जाऊंगा। चेले कहते तू कहाँ जाने वाला है। प्रभु कहता तुम अभी नहीं समझते, लेकिन समझोगे। और वो अलग होना चाहते ही नहीं थे प्रभु से, क्योंकि प्रभु जो था हर दिन उनके लिए एक अच्छी चीज को रिप्रेजेंट करता था, उनके लिए एक अच्छा एक मौजा करता था, जिनको सुनकर, जिनको देखकर उनका दिन पता ही नहीं लगता था कहाँ निकल जाता था। और वो इतने आनंदित थे, इतने खुश रहते थे प्रभु के साथ, और वो प्रभु को छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन प्रभु ने कहा कि मैं दूल्हा हूं और तुम बराती हो, एक दिन आएगा जब तुम उपवास भी करोगे, जो तुम मेरे लिए विलाप भी करोगे। क्यों? क्योंकि मैं जाने वाला हूं। लेकिन याद रखना, मैं पिता की ओर से एक सहायक आएगा मेरे ही नाम से, जो सदैव हमेशा तुम्हारे साथ रहने वाला है। अभी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तब मैं तुम्हारे अंदर होऊंगा, और जैसा आनंद अभी तुम पा रहे हो वैसा ही आनंद जब तुम्हारे मैं अंदर आ जाऊंगा तब भी तुम पाने ही वाले हो। आज हम प्रभु को पा चुके हैं तो हमें आनंदित रहने की जरूरत है, क्योंकि जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो हमें आनंदित करता है, वो हमें खुशी देता है। क्यों? क्योंकि प्रभु जब हमें सुबह उठाता है तो कितनी अच्छी सुबह होती है, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने हमें आज दिन दिया। रात को सोने के लिए उसका धन्यवाद करते हैं, हर एक चीज के लिए उसका धन्यवाद करते हैं। उसकी वजह ही यही है कि प्रभु हमें लिए फिर रहा है, हम खुद से नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा से चल रहे हैं। मतलब कि प्रभु हमें ही जीवित रख रहा है, और हर एक इंसान को जिसको वो दिन दिखा रहा है, बुरा चाहे भला हो, वो हर एक के लिए प्रभु है, वो हर एक के लिए उसने जान दी हुई है। तो इसी प्रकार से इन्होंने चूमा और कहा कि रोने लगी, और उसने कहा कि तुम वापस चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हम नहीं चलेंगे, हम तेरे संग रहना चाहते हैं। हाँ जी। पर नयोमी ने उत्तर दिता, नोमी ने फिर से कहा मेरी दियो मेरा कहना मनो, मेरी बात को मानो, तुम मेरी पुत्री जैसी हो, और मेरी एक सलाह है, मेरे पके बालों को देखो, मेरी जिंदगी को देखो, और मैं तुमको अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि मेरी बात को सुनो। हाँ जी, क्या सुनो? अते मुड़ जाओ, वापिस चले जाओ। तुसी मेरे नाल क्यों आना चाहदियां हो? तुम लोग मेरे साथ क्यों आना चाहती हो? अगर तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी शादी करा दूंगी, मेरे बच्चे और हो जाएंगे, तो मेरी बात सुनो। हाँ जी।
मैं होर पुत्र ਨੂੰ जन्म देਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ मैं इस योग्य नहीं हूँ कि पुत्र को जन्म दे सकूं। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪਤੀ ਬਣ ਸਕੇ। वो पति बन सकता है, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता। ਧੀਓ ਮੁੜ ਜਾਵੋ, वापिस चले जाओ। मैं दोबारा ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ नहीं ਹਾਂ। मैं इस योग्य भी नहीं हूँ कि कोई मुझसे शादी फिर से कर ले। मेरी उम्र बहुत वडेरी हो चुकी है। वो अपनी बीती उम्र के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में उनको बता रही है कि मेरे साथ चलने में तुमको ये परेशानियां होने वाली हैं। अभी तो तुम मेरे साथ एक प्रेम में बंधी हुई हो, मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे साथ चलना है तो इन परेशानियों को समझ लो। प्रभु ने भी कहा था कि अगर तुम मेरे पीछे चलना चाहते हो तो तुम्हारा जो सफर है वो आसान नहीं होने वाला है। हालेलुया। संत पुरुष को प्रभु ने चुना और उसने कहा कि तुझे मैं दुख देने के लिए बुला रहा हूँ, क्या तू आएगा? उसने कहा हाँ प्रभु मैं आऊंगा। और उसके बाद हम जानते हैं कि उसको कितना दुख हुआ, कितनी बार कोड़े खाए, कितनी बार समुद्र में रहा, कितना उसको मारा गया, नगर के बाहर छोड़ा गया और फिर वापस आकर वो प्रचार करता है। और क्या क्या प्रभु के लिए वो प्रचार कर जाता है इंसान। और वैसे ही प्रभु ने आज अपने लोगों को भी कहा हुआ है कि तुम मेरे साथ आनंद करोगे, लेकिन उसके राज्य में। अभी उसका राज्य यहाँ पर तो आप लोगों में है, आप उसमें आनंद कीजिए। अगर आपको प्रभु के लोगों में आनंद नहीं आता तो आपको फिर वहां प्रभु में आनंद नहीं आने वाला, क्योंकि प्रभु आपको फिर वहां पर लेके जाने वाला भी नहीं है। क्योंकि आप यहाँ पर खुशी नहीं कर सकते प्रभु के लोगों के साथ, तो वहां तो आनंद ही है, वहां तो प्रेम ही है। तो अगर यहाँ प्रेम नहीं तो फिर वहां नहीं जा सकते, अगर यहाँ आनंद नहीं तो वहां नहीं जा सकते। इसलिए प्रभु कहता है कि प्रेम सबसे उत्तम चीज है। तो इसी प्रकार से उसने बताया कि मैं बच्चा नहीं कर सकती, मेरी शादी नहीं हो सकती, मेरी उम्र ज्यादा है। और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे लिए हमेशा क्या बनूंगी, तंगी का कारण बन सकती हूँ। तुम्हारे लिए आगे क्या मैं आशीष लेकर आऊंगी। हाँ जी, इत्थों तक जेकर मैं ये कहा हाँ जी, कि मैनू आश है, वो कहते अगर मुझे आश भी होगी कि मेरा पुत्र हो भी सकता है, ਜਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਦੀ ਹਾਂ हाँ जी, ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, हाँ जी, ਪਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣ तक रुके ਰਹੋਗੇ। उसने उसको सब कुछ बता दिया कि ऐसा ऐसा करने से तुम अगर रुक भी सकती हो तो 20, 22, 30 साल तक तुम कैसे प्रतीक्षा कर सकती हो। इसलिए मेरी यही आपसे विनती है कि आप वापस चले जाइए, यहाँ पर रुकिए मत, क्योंकि अगर मेरे साथ चलोगे तो परेशानियां आने वाली है। लेकिन उसमें से एक चली गई। हाँ जी, नहीं मेरी ਧੀਓ, हाँ जी, इस तरह नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। प्रभु मेरे विरुद्ध उठ खड़ा होया है। प्रभु ने ही मेरे विरुद्ध अब पांति बांध ली हुई है, प्रभु ही अब मेरे विरुद्ध हो चुका है। अब मैं कुछ करने के योग्य नहीं रही हूँ। इसलिए मेरी ये सलाह है कि तुम वापिस चली जाओ। प्रभु ने मैनू बहुत बड़ा दुख दिता है। हाँ जी, ये सुन के दोनों धाहा मार मार के रोन लग वो पई। और रोने लगी। क्यों? अब अलग होने का समय निकट हो चुका है, अब वो अलग होने ही वाली हैं। लेकिन उनमें से एक का डिसीजन मैटर करने वाला है, एक की प्रतिज्ञा प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ बने रहने वाली है। और वो ऐसी प्रतिज्ञा बनेगी कि प्रभु ने मत्ती के रचित सुसमाचार में उस औरत का नाम डाला हुआ है। किस औरत का? आगे जाके आएगा जी। फिर अरपा ने अपने सस दे चरनी हाथ ला के, जो ओपरा थी, जो उसकी एक बहू थी, उसने उसके पांव को हाथ लगाया, उससे आशीर्वाद लिया और वो वापस अपने परिवार में चली गई। उस तो विदा लई है ते अपने पेकिਆਂ ਨੂੰ मुड़ गई। वो लौट गई, पर रूत अपनी सस दे नाल ही रही। लेकिन रूत अपनी सास के साथ ही रही। मतलब कि इसने एक डिसीजन ले लिया कि अब मैं आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो जब आगे पढ़ते हैं तो वो कहती है कि जो तेरा परमेश्वर होगा वही मेरा परमेश्वर होगा, तू जहां बैठेगी मैं वहां बैठूंगी, तू जहां उठेगी मैं वहां उठूंगी। ये एक बहू कह रही है अपनी सास के साथ। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, आज अलग बातें होती हैं। वो आप सब लोग जानते हो कि कैसी कैसी बातें आजकल चलती है। क्यों? क्योंकि प्रेम ठंडा हो गया है। क्यों? क्योंकि अशांति आ चुकी है। एक परिवार में 5 मेंबर और 5 की आपस में बनती ही नहीं है। उसका कारण यही है कि प्रेम ठंडा हो गया है। लेकिन प्रभु कहता है कि प्रेम का ठंडा होना जरूरी है, तभी तो मैं आऊंगा। अगर सब कुछ ऐसा ही सही चलता रहा तो फिर मेरा आना कैसा रहेगा। इसलिए जो गड़बड़े हो रही हैं, जो उतार चढ़ाव हो रहा है, वो शांति हो रही है, वो एक दूसरे को अलग किया जा रहा है।
दाने को भूसी से अलग किया जा रहा है। दो चक्की पीसने वाली को जानते हैं हम, एक रह जाएगी कि चली जाएगी। दो खेतों में किसान काम करे तो उसमें एक रह जाएगा, चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा? जब एक का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और दूसरे का प्रेम रहेगा। इसी प्रकार से प्रभु चाहता है कि आप एक दौड़ में दौड़िए जिसमें आप रुकिए मत। और रूत ने एक फैसला लिया कि मैं रुकने वाली नहीं हूँ। फैसला इसी का था। अब इसको उसने सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ चलोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या होने वाला है, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं चलूंगी। और हम जानते हैं जब ये वापस जाती है, इसका पहला अध्याय तो निराशा में गया। जब आप रूत का पहला चैप्टर पढ़ते हो तो पूरा निराशाजनक है, पूरा लोग मर रहे हैं, अकाल पड़ रहा है, वापस जा रहे हैं। लेकिन इसका जो चौथा चैप्टर है, जो आखिर वाला चैप्टर, उसमें खुशी भरी हुई है। कारण कि एक बोआज इंसान है जिसके साथ इसकी शादी होगी और उसी शादी के द्वारा एक बच्चा आएगा और उसी बच्चे के द्वारा पीढ़ियों में, वंश में से एक दाऊद राजा पैदा होगा। और आगे जाकर उसी दाऊद की गद्दी को प्रभु कहता है कि मैं सदैव के लिए स्थिर रखने वाला हूं। और उसी के दाऊद के वंश से, यहूदा के वंश से प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और जो जाकर मत्ती रचित सुसमाचार में इस औरत जो रूत है, इसका नाम आता है। हालेलुया। देखिए डिसीजन, वैसे ही रहाब ने डिसीजन लिया था कि मैं इनकी मदद करने वाली हूँ, और उसका नाम आया। उसको प्रभु, जिन्होंने लोगों ने डिसीजन लिया रुकने का नहीं, चलने का, प्रभु के लोगों की मदद करने का, और प्रभु ने उनको अपनी वंशावली में ही जोड़ लिया, अपने घराने में ही जोड़ लिया। जिनका कोई घराना ही नहीं था, अब रूत का कोई घराना था नहीं था, लेकिन प्रभु की एक योजना थी और उसका एक घराना बना दिया। रहाब का घराना बना दिया, उस तमार का घराना बना दिया, उस मरियम का घराना बना दिया, जिसके बारे में लोग कैसे कैसे बाद में बातें करने लगे, लेकिन पहले उसके साथ कोई शादी करने को तैयार नहीं था। लेकिन जो मंगनी हुई थी, पता नहीं कैसे हुई, वो भी टूटने लगी थी। क्यों? क्योंकि प्रभु के एक आश्चर्य कर्म होने वाला था उस मरियम के द्वारा। और देखिए प्रभु ने कैसे इस रूत को अपनी वंशावली में जोड़ लिया। क्योंकि तो ये रुकी नहीं, इसने दौड़ने का, इसने चलने का फैसला लिया। आज हमें रुकना नहीं है, बल्कि प्रभु में चलने का एक फैसला लेना है। क्योंकि रुकेंगे तो मरेंगे, रुकेंगे तो हारेंगे। इसलिए हमें चलते ही रहना प्रभु के साथ, प्रभु के लोगों के साथ, प्रभु की संगति में, प्रभु में, प्रेम में। हालेलुया। तो हमें आज बढ़ना है प्रभु में और प्रभु की ताकत में बढ़ना है। क्योंकि अगर बढ़ेंगे तो हम जीतेंगे, और ऐसे जीतेंगे जैसे संत पुरुष ने कहा कि पहला इनाम पालो। हालेलुया। तो आइए आंखों को बंद करते हैं हम लोग और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु के नाम की महिमा करते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं। क्योंकि वो ही एक आराधना के योग्य, स्तुति के योग्य परमेश्वर है, और उसके अलावा कोई परमेश्वर है ही नहीं है। पूरे संसार को उसने बनाया है और हम भी उसी की रचना है। उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद, उसका धन्यवाद। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरे आत्मा के द्वारा। धन्यवाद तेरा प्रभु यीशु, तेरे आत्मा के द्वारा ही हम बढ़ सकते हैं, तेरे में ताकत पा सकते हैं प्रभु जी। और हमें तो रुकने की ताकत मत देना, बल्कि चलने की ताकत देना, हिम्मत करने की ताकत देना, और तेरे में बढ़ते रहेंगे, तेरे प्रेम में बढ़ते रहे प्रभु यीशु मसीह, और तेरे आत्मा की मसा में बने रहे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, धन्यवाद। आंखों को बंदी रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जगजीत के साथ मिलकर करते हैं। तारीफ चीज सिरानु झुकाइए। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, क्योंकि राज्य, पराक्रम, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे। आमीन, आमीन। बदले लास्ट कलमा से भाई अर्चना पढ़ते हैं। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪਿਆਰ
ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। आमीन। तो हमारा बदी का समय खत्म होता है। सभी भाई बहन एक दूसरे को मिल सकते हैं। सभी को जय मसीह। ਜੈ ਮਸੀਹ। जय